Happy Friendships Day, guys. I know we are too old, we are too cool to celebrate Friendships Day, but it's a very beautiful day to celebrate our bonds and our friendships and people who have always been there for us. So, happy Friendships Day, everyone. इंसान का बनाया हुआ सबसे प्यारा रिश्ता होता है दोस्ती, बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स हम हमारे पेरेंट्स चूज़ नहीं कर सकते, हम हमारे सिबलिंग्स चूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ हम एक दोस्त ज़रूर चूज़ कर सकते हैं. एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज़ अ गुड पर्सन एज अ फ्रेंड जो हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करे. अगर हम सबकी लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे सिबलिंग्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे. लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान को लाइफ के हर स्टेज पे ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, बिकॉज फ्रेंड्स आर समवन जिसके साथ हम वी कैन बी आर ट्रू सेल्फ, वी कैन बी समवन जो हम खुद है, बिकॉज हम हमारे फैमिली के सामने या हमारे रिलेटिव्स के सामने, हमारे टीचर्स के सामने, बॉसेस के सामने वी आर अ फिल्टर्ड पर्सन, वी हैव सर्टन मास्क ऑल ओवर आवर फेस, बट in front of friends we are our authentic self and we can be ourselves without any judgment. और अब हम सब बड़े हो चुके हैं, हमें पता है कि किस टाइप के फ्रेंड्स हमें हमारी लाइफ में रखने चाहिए, हमें नहीं रखने चाहिए. वी ऑल नो हु आर टॉक्सिक पीपल एंड वी डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम. वी ऑल नो ऑल दीज थिंग्स. बट हाँ, दोस्ती परफेक्ट नहीं होती. दोस्ती का रिश्ता कभी कभी 19-20 हो जाता है, कभी कभी गलतियाँ दोस्तों से हो जाती है. एंड वी हैव टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर आवर फ्रेंड वेयर वी डोंट जज ईच अदर एंड वी फॉरगिव ईच अदर एंड वी आर देयर फॉर ईच अदर. लेकिन कुछ पैटर्न्स या कुछ बिहेवियर्स हमारे दोस्तों में ऐसे होते हैं जो हमें अननोइंगली ड्रेन कर रहे हैं, जो अननोइंगली हमें मेंटली, इमोशनली और हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, एंड वी डोंट इवन नो दैट. So if you see these patterns or these behaviors in your friend, I will advise you to end that friendship then and there. Period. Number 1, तुम्हारे बचपन के दोस्त. आई नो, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि अरे बचपन के दोस्त तो बचपन के दोस्त होते हैं, दे आर लाइक देयर फॉर लाइफ टाइम. अगर हम किसी के साथ बचपन से दोस्त हैं तो इसका मतलब है कि हम तो जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में. बट जस्ट बिकॉज वी आर फ्रेंड्स विद समबडी बचपन से, इट डजंट मीन कि हमें वो रिश्ता जानबूझ के घसीट घसीट के आगे ले जाना है. अगर वो दोस्त, अगर वो रिश्ता आपके करंट गोल्स के साथ अलाइन नहीं करता, इट इज़ ओके टू लेट दैट रिलेशनशिप गो. इट इज़ ओके टू लेट दैट फ्रेंडशिप गो. बिकॉज कई बार क्या होता है, हम हमारे दिमाग में ये होता है कि अरे ये हमारे बचपन के दोस्त है, सो यू नो दैट फ्रेंडशिप एकदम इंस्टाग्राम पे कि अरे हम तो 16 साल हो गए हमारी दोस्ती को, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए हमारी दोस्ती को एंड ऑल. बट अगर वो फ्रेंडशिप तुम्हें आज के टाइम पे काम ही नहीं आ रहा है, या तुम ग्रो हो रहे हो, तुम्हारे लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही है, तुम्हारे लाइफ में यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बट तुम्हारे जो दोस्त हैं वो अभी भी वहीं के वहीं हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ यू राइट नाउ बिकॉज दे थिंक कि अरे ये तो बदल गया है, अरे ये तो बदल गई है, तू पहले जैसी नहीं है, तू पहले कैसे ऐसी थी. अरे इंसान ग्रो होता है. ऐसे दोस्त कभी कभी आपके ग्रोथ के बीच में भी आ सकते हैं, बिकॉज वो आपकी ओल्ड पर्सनैलिटी को जानते हैं, वो आपकी न्यू पर्सनैलिटी को नहीं जानते. सो दे आर समवन हु नो हु यू आर और हु यू वर बिफोर. तो वो आपको फिर घसीट के फिर वो पुरानी आदतों में ले आएंगे, या पुरानी हैबिट्स को जो आप छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके वजह से घसीट के आपको उसी चीज़ पे लेके आएंगे. एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव आउटग्रोन ऑल दोज थिंग्स, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट दोज बाउंड्रीज, it is advisable, it is a advice that you end that friendship or end that relationship or just be friends with them दूर से. सेकेंड टाइप है ऐसे दोस्त जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करते रहते हैं. उनकी लाइफ में कभी कुछ ढंग का होता ही नहीं है. चाहे उनके सामने वो होता है ना कि चाहे उनके हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो तो भी उससे वो भीख ही मांगेंगे. तो ऐसे बहुत दोस्त होते हैं कि हु ऑलवेज जस्ट एंड जस्ट क्रिप. आई अंडरस्टैंड कभी कभी अपने दोस्तों की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है दैट दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप और गोइंग थ्रू जॉब challenges or anything, and that there is a span of time when they are cribbing or they are being negative or they are just telling whatever they are feeling to you. That is okay, that is completely okay, and you have to be there as a friend to listen to them, to understand them, because they will tell you everything. वो अपना पूरा दिल खोल करके आपके पास रखेंगे, आपके पास रोएंगे. That is okay. But if that person has been negative 24/7 all the time, then it's not good. And these are the friends who will come to you to ask for advice कि अरे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे को एडवाइस दे दे, ये कर दे, वो कर दे. And you are just there and listening to them, and you're giving them the advice, and the next day they are coming back
not taking your advice, not doing what you have told them to do, and doing exactly opposite. And then again they are coming to you and they are like, अरे ये हो गया वो हो गया, and it's like कि ब्रो, हमारे एडवाइस का या मेरे टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है. सो इट्स लाइक कि तुम्हारे टाइम का और तुम्हारे एडवाइस का कोई वैल्यू ही नहीं है उस इंसान के पास, हु इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग एंड ड्रेनिंग योर एनर्जी, बिकॉज वेन यू कम बैक होम यू फील ड्रेन्ड. So that is the type of people you really should be, avoid hanging out with. तीसरी कैटेगरी है ऐसे दोस्तों की जो आपका एक्साइटमेंट किल करते हैं. आई एम श्योर आप लोगों के ग्रुप में, लाइफ में एक ना एक बार तो ऐसा कैरेक्टर आया होगा कि आप जाके उनको कुछ भी बताओ, कोई भी एक्साइटिंग बात बताओ या कुछ भी एज अ फ्रेंड तुम एक चीज़, अच्छी चीज़ उनके साथ शेयर करो, एंड दे विल बी लाइक कि हाँ यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो क्या हो गया, सब करते हैं, कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है. एंड यू फील लाइक कि ओ मैं तो ऐसी एक्साइट हो रही थी, कोई बड़ी बात मैंने करी ही नहीं है. दीज आर सच नेगेटिव पीपल दैट यू शुड बी स्टेइंग अवे फ्रॉम, जो तुम्हारी एक्साइटमेंट को किल करते हैं. भले कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, उसे सेलिब्रेट करना तुम्हारा हक है. एंड एज अ फ्रेंड यू विल ऑब्वियसली शेयर दैट thing or share that achievement with your friend. And if your friend is not joining you in that celebration and saying against that कि अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई इतना वो नहीं है, सब करते हैं, so they are just killing your excitement and they are making you feel stupid to celebrate those achievements. And you're not stupid, you should celebrate all your small to big wins. फोर्थ टाइप है ऐसे दोस्त जो आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते. बिकॉज एज वी ग्रो ओल्ड वी नेचुरली डेवलप सर्टन बाउंड्रीज. हमें कुछ चीज़ें पसंद आती है, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, या अपने अराउंड हमें एक बाउंड्रीज, एक वैल्यू सिस्टम हम क्रिएट करते हैं. एंड even a best friend is not allowed to cross those boundaries or disrespect them. So if you have any friends who disrespect that कि अरे दोस्तों में तो चलता है, क्या कौन सी बड़ी बात हो गई, अरे तू इतना क्या नाराज़ हो रही है, हम तो दोस्त है, तू यू हैव बिकम वेरी शैलो. इवन दो अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो उसे कोई हक नहीं है कि उस बाउंड्रीज़ को क्रॉस करे या उस बाउंड्रीज़ की डिसरिस्पेक्ट करे, एंड ऊपर से आपको ये बोले कि यू आर अ स्टूपिड पर्सन to create those boundaries and you are a mean person that you are scolding me for crossing them. It's not. If somebody is not respecting your boundaries, if somebody is making fun of it and somebody is disrespecting your boundaries, they are clearly not your friends, that they are extremely toxic and you should not be friends with them. तो ये कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स है या कुछ बहुत बारीक चीज़ें जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं बट शायद हम कभी कैच नहीं कर पाते बिकॉज दे आर आर फ्रेंड्स. तो हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि अरे इट्स ओके, थोड़ा ऐसा है थोड़ा वैसा है, लेकिन उसके साथ मज़ा तो बहुत आता है, उसके साथ हम हंसते तो बहुत है. सो इस चक्कर में जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग लॉट ऑफ फन विद देम, जस्ट बिकॉज वी आर लाफिंग विद देम, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, विच एक्चुअली जो हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प नहीं करती, उल्टा हमें नीचे ड्रैग करती है. एंड इट ड्रेन्स अस इमोशनली, मेंटली, एंड इट इज़ जस्ट नॉट हेल्पिंग अस टू ग्रो. ना व्हाट इज़ ट्रू फ्रेंडशिप या एक दोस्ती कैसी होनी चाहिए? ऐसे तो कोई फ्रेंडशिप की डेफिनेशन है नहीं, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जो इंसान जेन्युइनली आपके लिए केयर करता हो, जिस इंसान के साथ आपको सेफ लगे इमोशनली कि यहाँ पे मैं अपना कोई भी चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ एंड देयर इज़ नो फियर ऑफ जजमेंट, एंड मुझे पता है कि यहाँ पे मैं जज नहीं करी जाऊँगी, या यहाँ पर मैं सेफली अपने पॉइंट्स रख सकती हूँ, मैं सेफली बोल सकती हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है, एंड दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड एंड जेन्युइनली गिव मी एडवाइस और एटलीस्ट जेन्युइनली बी विथ मी एंड जेन्युइनली केयर फॉर मी. सो दैट इज़ जस्ट what true friendship is. As we grow old, we really don't require, कि हमारे मतलब 100 दोस्त है, 200 दोस्त है, ये है वो है, लेकिन who is your 2 AM 3 AM friend? कि अगर किसी को आप कॉल करते हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गया, और you just wanna have a conversation with somebody and that person is there for you. That's it. That's all you require. Without any judgment, without any conditions, that person is there, and it's always two ways. These are the best friendships, and it's okay to have it's okay to change your friends as you grow, and it's okay to
outgrow friends, because we as humans, we are programmed to grow, we are programmed to, outgrow things which no longer align with our future self or whatever we are, up to. So it's okay to outgrow them, but you have to understand that you are the important person in your life. So whatever is best for you, keep those people in your life. That's very, very important. So enjoy this Friendships Day, and tag your best friends in the comment section. Bye. Happy Friendships Day, all.